तो दोस्तों ये ट्रेनिंग सेशन का थर्ड पार्ट है जहाँ पर हम आपको दिखाएँगे कि पुट्टी मशीन को कैसे चलाना है। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि पुट्टी मशीन के अंदर हमने पानी डालकर उसे पूरा प्रेशर वगैरह सेट कर लिया है। अब हम ये पार्ट में आपको दिखाएँगे पुट्टी को कैसे स्प्रे करना होता है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स है वो कैसे ध्यान में रखने होते हैं और हम बारी-बारी सबको ये ट्रेनिंग देंगे। तो चलो अभी हमारे मेन ट्रेनिंग पे जाते हैं। मशीन चालू करना तो आपने बेसिक प्रोसेस देख लिया, स्विच ऑन स्विच ऑफ, मतलब ये ऊपर के पोजीशन में ऑन होता है। रिटर्न पोजीशन है, हमेशा जब भी मशीन चालू करेंगे हमेशा रिटर्न, फ्लश या ड्रेन, जो भी अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं, लेकिन स्प्रे मोड में नहीं करेंगे, रिटर्न मोड में करेंगे। ये प्रेशर के लिए हल्का सा प्रेशर बढ़ाऊंगा तो पानी निकलेगा। जैसे ही यहाँ पे पुट्टी निकलना चालू होगा बंद करेंगे। पर फिर भी ये रिटर्न में से तो पानी निकलना बंद हो गया, पुट्टी निकलना चालू हो गया, लेकिन अभी ये 50 फीट पाइप में अभी भी पानी है, तो इसमें पहले पानी निकलेगा। ठीक है, पानी में कम प्रेशर होगा, चलेगा। हाँ, ठीक है, पुट्टी आना स्टार्ट हो गया है। वहां पे मैंने वाइड फिनिश किया था, मतलब कि पुट्टी का पैटर्न जो था, स्प्रे पैटर्न बड़ा था। अब जो यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो स्प्रे पैटर्न थोड़ा छोटा रखा है। हाँ, ताकि वो वाइड जो ज़्यादा होगा तो कॉर्नर्स में उसमें दिक्कत हो सकता है, तो ये आपका कंट्रोल इजी रहेगा। ठीक है, कंट्रोल इजी रहेगा। अपना पहले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। पुट्टी के लिए अपना 2 से 2.5 फुट तक का डिस्टेंस रखेंगे वॉल से, और पेंट जब कर रहे हैं तो 1.25 फुट, ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर पेंट में हम ज्यादा डिस्टेंस करेंगे बाउंस बैक होगा मटेरियल और माल हवा में वेस्ट होगा। प्रेशर में भी सेम, पुट्टी में प्रेशर ज्यादा लगेगा क्योंकि पुट्टी का वेट ज्यादा होता है। ठीक है, उसको उठाने में दिक्कत होता है। पेंट में वैसा नहीं होता, तो पेंट में प्रेशर भी कम लगेगा और डिस्टेंस भी कम लगेगा। पुट्टी में प्रेशर भी फुल रखना पड़ेगा और डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ये 2 क्राइटेरिया मेन ध्यान रखना है। ठीक है, अभी थिकनेस का क्राइटेरिया है। ये जो है आपको ये सरफेस में शायद अच्छा दिखे, जहां सा हल्का सा भी डबल हो गया वहां थिकनेस ज्यादा हो गया। ठीक है, तो थिकनेस का क्राइटेरिया, लोगों को ये डर होता है कि मशीन से करेंगे तो थिकनेस कम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम थिकनेस ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब दीवार पे जब मैं करूंगा आपको कम वाला और ज्यादा वाला दोनों करके दिखाऊंगा। पहले जो हम करेंगे वो मोटा वाला करेंगे। ठीक है, मैं जो पहले करूंगा वो थिकनेस ज्यादा रहेगा, वैसा वाला आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा बैक सीट पे चले जाएंगे, थोड़ा। अभी ये जो किया मैंने, थिकनेस ज्यादा किया है, आप देख सकते हैं ये थिकनेस कितना हो गया। ठीक है, अपने को इतना थिकनेस का जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो गया है थिकनेस। अच्छा, ये दूसरा, ये एज पे आपको थिकनेस कम दिखेगा। आपने अगर नोटिस किया तो 50% ओवरलैप करता हूं। आ जाइए इधर, आ जाइए, दिखेगा भाई। इधर इधर आओ, यूं आओ, यूं आओ। थिकनेस आपको जो है एजिस पे कम लगा, क्योंकि जब भी हम काम कर रहे हैं तो 50% ओवरलैप को नहीं भूलेंगे। पेंट कर रहे हो या फिर पुट्टी कर रहे हो, 50% ओवरलैप होना चाहिए। 50% ओवरलैप किसे कहते हैं? जैसे हम ब्रश मारेंगे तो हम क्या करते हैं, एक पास यूं किया तब एक हाथ हुआ। इसमें भी ऐसा है कि आप एक
हाथ यूं किया, फिर यूं करोगे 50%, मतलब जैसे ये था इतना, ठीक है, बाद में दूसरा जो है इतना, फिर तीसरा जो है इतना, फिर चौथा जो है इतना। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। हाँ, ये पैटर्न फॉलो करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या होगा, आप यहां करने के बाद सीधा यहां करेंगे ना, तो ये जो चीज है ना वो जॉइंट दिखेगा। फीट कर रहे हैं तो आधा फीट हाँ 6 इंच, अगर ये, हाँ ये अगर अपना 10 इंच हो रहा है तो 5-5 इंच पे ओवरलैप, हाँ वो करना है, वो नहीं भूलना है। रिटर्न करना है। यस, वो नहीं भूलना है। इसीलिए देखो ये जहां था, यहाँ पे थिकनेस ये था, यहाँ पे थिकनेस थोड़ा आपको कम दिखेगा, ठीक है। अभी ये हमने थिकनेस के लिए, अभी मैं थोड़ा स्लो वाले फोर्स पे चलाऊंगा। और अपना जो इतना टाइम हुआ है, तो मैं जो मशीन के पास भाई बैठे हैं उनको बोलूंगा एक बार रिटर्न घुमा दें, क्योंकि पुट्टी में ये ध्यान रखना है कि जब थोड़ी देर होगा रिटर्न घुमाना है। पेंट पतला मोटा बनाया उसके हिसाब से, लेकिन हम प्रैक्टिस रखेंगे कि 10 मिनट में एक बार घुमा देंगे। बस कितना घुमाया आपने देखा, 5 सेकंड बस चालू रखा, रिटर्न पोजीशन, वापस स्प्रे पोजीशन कर दिया। जो पाइप जो था वो पुराना पाइप, उसमें पुट्टी सूखना नहीं चाहिए, इसलिए ये प्रोसीजर कर, वो माल निकल गया। हाँ वो पुराना माल जो है वापस डिब्बे में आ गया, वो वेस्ट तो नहीं हो रहा है, वो वापस माल के साथ मिक्स हो गया और नया माल उधर आ गया, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुट्टी का थिकनेस भाई चेक कर लें, देखो पुट्टी का थिकनेस ऐसा नहीं है कि बहुत पतला है, ठीक है। वो भाई 6 साल पुराने कस्टमर हैं। अभी मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। अब ये जो है लोगों को ये क्वेरी रहेगा, ये थिकनेस कम है, डेफिनेटली ये उसके मुकाबले थिकनेस कम है, लेकिन जो आप सोच रहे हो उतना कम भी नहीं है। सूखने के बाद ये आपको थिकनेस पता चल रहा है। हाँ, इन दोनों में देखोगे तो आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा। अब जहां पे कस्टमर बोल रहा है भाई 2 कोट करना है, सर चाल इसी चाल में चलाना है क्या? क्यों? मतलब 180 पे चल रहा है। हाँ काफी है। हाँ हाँ, देखो स्टार्ट होगा तो प्रेशर ज्यादा होता है, फिर प्रेशर ड्रॉप होता है। क्यों ड्रॉप होता है? क्योंकि यहाँ से माल निकल रहा है। तो मैंने अपना जो पंप सिलेक्शन वाला जो बात किया, अब ये चीज़ अगर अपना 950 के करेंगे तो ये 80 तक नीचे नहीं जाएगा, ये 200 के ऊपर ही रहेगा। हम चाल कम है उससे। हाँ, अभी फुल करके देख लेते हैं एक और बार, तो कर लो और फुल कर दे। उसका रिजल्ट क्या आता हाँ हाँ, अब देखेंगे तो पैटर्न आपको और फास्ट काम दिखेगा। कुछ भी कचरा आ जाए तुरंत रिवर्स कर दो। डबल कोट मारने का, एक बार ऐसा मार के एक बार ऐसा मार दीजिए, हो गया डबल कोट। हाँ, बकेट में पहलो भाग नीचे सुधी ज रहવું જોઈએ। अच्छा, ये जो इन्होंने पॉइंट निकाला वो याद रखो, कभी भी काम कर रहे हैं तो पुट्टी जो है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके नीचे तक रहना चाहिए। अगर आपको कम माल बनाना है तो क्या सिस्टम रखेंगे, ये बकेट है ना, उसको ऊपर ले लेंगे। उन्हें नहीं, पतला वाला रखेंगे, इतना मोटा नहीं रखेंगे, गोलाई कम रखेंगे, चौड़ाई कम रखेंगे, पतला रखेंगे। वरना क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां से एयर मिलने का गुंजाइश रहता है, तो फिर आपको एयर आ जाएगा तो दिक्कत करेगा, काम नहीं करेगा। एयर मिल जाएगा, आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रेशर नहीं बनेगा। नहीं नहीं, और कोई टेक्निकली प्रॉब्लम? टेक्निकली आएगा ना, एयर आ जाएगा तो पिस्टन बंद ही नहीं होगा, चालू रहेगा वो। रिटर्न मारना पड़ेगा जब। हाँ, और फिर हाँ, सिर्फ एयर में चलाते रहोगे तो ये वैसे भी गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अच्छा भी गर्म है? हाँ गर्म होगा वो, नहीं अभी नहीं है, लेकिन जब एयर आएगा ना तो बहुत गर्म हो जाएगा वो, क्योंकि एयर में जब ये चलेगा तो बहुत गर्म हो जाएगा। नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर माल जो ये विस्कोसिटी है या इससे ज्यादा मोटा बनाएंगे तो डेफिनेटली या तो ब्लेड या तो सेंटर करना पड़ेगा। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्मूथ वॉल होगा, माल पतला बनाओ और स्प्रे करोगे, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर हमें थिकनेस का एक क्राइटेरिया है तो दोनों में से एक ज़रूरी है, या तो सूखने के बाद सेंडिंग हो या जब ये सूखा नहीं हो उसी टाइम फ्रेम में पतला हो, दोनों में से एक इम्पोर्टेंट। और जहाँ पर रफ वॉल है, रफ सरफेस है, यानी ये पुराने प्लास्टर का सिस्टम, तो ये रफ, तो यहाँ पे अगर अच्छा फिनिशिंग चाहिए तो डेफिनेटली थिकनेस ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये सब क्राइटेरिया इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बॉल का सरफेस कैसा है। क्या डाउट रहा आपको? उधर मेरे को हाइट पे वो पत्ता वो थोड़ा थोड़ा उसको चेक करना है। अच्छा, वो फिट करेगा ना। चलो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट डाउट कंप्लीट करना है। हाँ, है ना, क्योंकि तो मतलब सब कंप्लीट करके जाएंगे। हो रहा है? कैसा हो रहा है? बढ़िया बढ़िया हो रहा है। कोई डाउट? देखो ना वो भी बढ़िया है। तो दोस्तों ये थी पूरी पुट्टी मशीन की ट्रेनिंग, जहाँ पर हमने आपको पुट्टी मशीन को कैसे चलाना है और बारी बारी सबको मौका दिया और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनके पास जो ये मशीन है उनके स्पेयर पार्ट किस तरह से स्टॉक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक पूरा कंपनी टूर देके जहाँ पर हम आपको मशीन का स्टॉक, उनकी जो एसेसरीज है उनका स्टॉक, वो सब दिखाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो। तो चलो मिलते हैं हमारे 4th पार्ट पर।